तो भाई सभी को नमस्कार। मेरा नाम अंकित शर्मा है और इस वीडियो में हम देखेंगे भाई स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो स्क्वायर रूट निकालने के तीन मेथड होते हैं। एक पहला हमारा होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन और तीसरा लॉन्ग डिवीजन मेथड। हमने ये दोनों मेथड कर लिए हैं। जिनको इन दोनों मेथड को देखना है, समझना है, वो प्लीज़ ऊपर लिंक पे जाएं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाएं, ठीक है। उसके बाद हम सबसे तीसरा मेथड जो हमारा है डिवीजन मेथड, उसको हम देखेंगे और समझेंगे कि भाई हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड से या फिर डिवीजन मेथड से कैसे स्क्वायर रूट फाइंड होता है। तो ये हमारा है लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। कुछ लोग डिवीजन मेथड कहते हैं, कुछ लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं, तो मैं दूसरी कैटेगरी में हूँ, ठीक है। तो अब आता है इसको करेंगे कैसे, ठीक है। और सबसे इसमें जो मेन बात मैं बताना चाहूँगा, पहले दो मेथड जो हमारे थे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन और आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इन दोनों मेथड से हमारा जो स्क्वायर रूट फाइंड होता था वो परफेक्ट स्क्वायर का ही फाइंड होता था। अगर हमारा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम स्क्वायर रूट में ही फंस जाते हैं, हमारा एक कंप्लीट स्क्वायर रूट निकल कर नहीं आता है, ठीक है। तो इस मेथड में जो कि हमारा डिवीजन मेथड है, इसमें हम देखेंगे कि हमारा कैसा भी नंबर हो, चाहे डेसिमल में हो, चाहे नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो या फिर परफेक्ट स्क्वायर हो, हम इस मेथड से उसका एक्यूरेट और परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस मेथड को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम एक नंबर लेते हैं। सपोज करते हैं हमारा नंबर है 625। मैंने 3 डिजिट का नंबर इसलिए लिया है ताकि मैं इसका आपको अच्छे से कंसेप्ट समझा पाऊँ, ठीक है। क्योंकि ये बेसिकली बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर आप इसको ढंग से समझेंगे, मेरे बताए हुए मेथड को फॉलो करेंगे तो आसानी से इसको आप समझ जाएंगे और निकाल पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो 625 को ऐसे लिख दो डिविडेंड की तरह और एक ऐसे लाइन बना लो, ठीक है। नॉर्मल डिवाइड में हम ऐसे बनाते हैं, डिविडेंड यहाँ होता है, हमारा डिवाइजर यहाँ होता है, बट इस मेथड में हम थोड़ा अलग तरह से इसको बनाएंगे। तो हमने 625 लिख लिया। तो बेटा एक चीज़ मैं और डेसिमल का भी इसमें कंसेप्ट आपको समझा देता हूँ, इसलिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 625 एक होल नंबर है, तो पॉइंट के बाद उसका कुछ नहीं होगा, 0 0 ही होगा, ठीक है। तो हमने 2 0 ले लिए। 2 0 क्यों लिए हैं? क्योंकि हमें डेसिमल को ध्यान में रखना है। डेसिमल के बाद 2 का जोड़ा बनाएंगे, ऐसे पेयर बना लिया, और डेसिमल के पहले भी जोड़ा बनाएंगे। जो यहाँ पर पहले रहेगा, क्योंकि 6 अकेला हो गया तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, 0 इसका साथ दे देगा, क्योंकि किसी भी नंबर से पहले अगर 0 होता है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता नंबर पे, बाद में होता है तो ही फ़र्क पड़ता है। और जब डेसिमल लग जाता है तो उसके बाद में कितने भी 0 राइट हैंड साइड में लगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा 2 2 का पेयर बन गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर या तो 6 हो या तो 6 से कम, ठीक है। तो हमारे पास नंबर कौन सा है? 1। 1 का स्क्वायर कितना है बेटा? 1। 2 का स्क्वायर कितना है? 4। 3 का स्क्वायर कितना है? 9। तो भाई 9 तो बड़ा हो जाएगा 6 से, उसको नहीं ले सकते, काट दो इसको। 2 का स्क्वायर कितना है? 4, ठीक है, 6 से कम है। 1 बहुत ही कम है, तो 1 नहीं, 3 नहीं, सिर्फ 2, यानी 2 का स्क्वायर 4, 6 से कम है। और अगर 3 पे पहुंच जाते हैं तो वो 9 6 से ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? 2, यानी 2 2 जा 4। कोई दिक्कत? 2 2 जा 4 ऐसे लिख दिया हमने। जैसे डिवाइड में माइनस करते हैं वैसे करेंगे। तो 6 में से 4 गया बेटा, कितना बचा? 2। अब एक चीज़ और ध्यान देने वाली है इस मेथड में, जब नेक्स्ट हम डिजिट उतारेंगे तो पूरा का पूरा जोड़ा उतारेंगे, ठीक है। पूरा का पूरा पेयर उतार दिया हमने, तो 2 5 उतार दिए, तो ये बन गया 225, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमारा ऊपर नंबर लिखा हुआ है। इस समय वो नंबर क्या है? 2। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 का डबल। 2 का डबल बेटा, 2 का डबल का मतलब क्या है? 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2 का डबल बोले तो बेटा 4, तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। अब हमें यहाँ पे 4 के बाद एक ऐसा नंबर लिखना है जिसको हम उसी से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो हमारा 225 आ जाए या तो 225 से कम आए, ठीक है।
तो सपोज करते हैं अगर मैं 4 के बाद 1 लिखता हूँ तो इसको मुझे 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 41 को 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 41। तो 41 तो 2 to 5 से बहुत कम है। आगे बढ़ते हैं, अब हम 2 लिखेंगे, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, 4 2 42, इसको मल्टीप्लाई भी बेटा 2 से ही करना पड़ेगा। यही चीज़ आपको ध्यान देनी है इसमें, ठीक है। इसी में बच्चे थोड़ी सी गलती कर देते हैं, 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, 84। अब भाई 84 भी 2 to 5 से बहुत कम है, तो आगे बढ़ेंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो अब आ जाएगा 3, 3 से मल्टीप्लाई करो, चलो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो 129, ये भी बहुत छोटा है। और आगे बढ़ो, अब करो 4 से, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 प्लस 1 17, 176। अब देखो थोड़ा थोड़ा पास आ रहा है, अभी बहुत पास नहीं आया है, तो 5 से करेंगे। 5 से जब करेंगे तो 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 2 22, तो ये आ गया हमारा 2 to 5। देखा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 5, और ऊपर भी हमें लिखना पड़ेगा 5, यहाँ पे भी 5 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 45 इंटू 5 कितना 2 to 5, माइनस करेंगे तो 0, पॉइंट के बाद जितने भी 0 उतारेंगे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा डिवाइड ख़त्म हो चुका है। तो ये है मेथड, ठीक है। क्योंकि 6 to 5 एक परफेक्ट स्क्वायर था, इसलिए हमारा 25 एक होल नंबर निकल कर आया है। तो इसका मतलब क्या है बेटा, √625 इज इक्वल्स टू 25। ये सब जितना भी काम है ना बेटा, ये आपका रफ वर्क है, ठीक है, ये आपका रफ वर्क है, इसको आपको सॉल्व करते वक्त नहीं लिखना है, ये सब आपका रफ वर्क है, ठीक है। तो 625 का स्क्वायर रूट यानी √625 कितना आया 25, ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ मेथड। अभी तो थोड़ा आसान लग रहा होगा क्योंकि हमने एक परफेक्ट स्क्वायर लिया है 6 to 5, ठीक है। इसमें डेसिमल में, अब मैंने डेसिमल आपको लेके क्यों बताया, सपोज करो यहाँ पे 2 to 5 नहीं आता, कुछ और नंबर आता कम, 2 to 4 आता, ठीक है। सपोज करते हैं 2 to 4 आता, तो यहाँ आपका 1 बचता, 1 के बाद सपोज करो डेसिमल में भी यहाँ बहुत कुछ है, 2 3 है, तो इस जोड़े को हम सीधा उतारते 1 2 3। अब यहाँ पे 25 का डबल यहाँ क्या लिखते बेटा 50, तो ये डिवाइड आगे ऐसे बढ़ते जाता, ठीक है। और ये तब तक बढ़ता जब तक आपका रिमाइंडर कंप्लीट 0 ना आ जाए, ठीक है। और ये एक ना एक वक्त पे आता ही, ठीक है, एक ना एक वक्त पे आता ही, अनलेस एंड अनटिल वी हैव हियर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, जो कि हमारा इरेशनल नंबर होता है। तो ये मेथड जो डिवीजन मेथड है ये सबसे बेस्ट मेथड है। और क्यों बेस्ट मेथड है ये, क्योंकि इसमें आपको एक्यूरेट रिजल्ट, एक्यूरेट आंसर मिलता है, ठीक है। अगर आपको मेरा ये मेथड समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और चैनल को बिंदास सब्सक्राइब करें, ठीक है बॉस। चलो तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।